हम इतनी बड़ी सीख लेने जा रहे हैं कि हम हमारी ज़िंदगी की सारी परिस्थितियां ही बदल सकते हैं। और दोस्तों, हम अपने ही जीवन की नहीं बल्कि जो भी हमारे साथ है हम उसका भी जीवन और उसके जीवन की परिस्थितियों को बदल देंगे। दोस्तों, इस कहानी को इतने गौर से सुनना, मैं यकीन से कहता हूं कि आपके लिए ये कहानी बहुत ही फ़ायदेमंद है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी इतनी प्रेरणादायक होने वाली है कि सुनकर आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी का जो किरदार है यानी जो हीरो है वो एक भिखारी है और उस भिखारी से हम इतनी बड़ी सीख लेने जा रहे हैं कि हम हमारी ज़िंदगी की सारी परिस्थितियां ही बदल सकते हैं। और दोस्तों, हम अपने ही जीवन की नहीं बल्कि जो भी हमारे साथ है हम उसका भी जीवन और उसके जीवन की परिस्थितियों को बदल देंगे। दोस्तों, इस कहानी को इतने गौर से सुनना, मैं यकीन से कहता हूं कि आपके लिए ये कहानी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, क्या होता है कि एक भिखारी किसी स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा व्यवसायी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में 50 रुपए डाल दिए, लेकिन उसने कोई भी पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिल उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिल्स लूंगा। इन पेंसिलों की कीमत है। आखिरकार तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह युवा तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। कुछ वर्षों बाद वह व्यवसायी एक पार्टी में गया। वहां भिखारी भी वहां मौजूद था। भिखारी ने उस व्यवसायी को देखते ही पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूं। उसके बाद उसने उसके साथ ही घटी उस घटना का जिक्र किया। व्यवसायी ने कहा कि तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया कि आपको शायद मालूम नहीं कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया था। मुझ पर दया करने की बजाय मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा कि इनकी कीमत है। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया। मैंने अपना थैला उठाया और घूम घूम कर पेंसिल बेचने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ता गया। मैं कॉपी, किताब एवं अन्य चीज़ें भी बेचने लगा और आज पूरे शहर में मैं इन चीज़ों का सबसे बड़ा थोक विक्रेता हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उस घटना ने मेरा जीवन ही बिल्कुल बदल दिया। तो दोस्तों, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं खुद के लिए? आप क्या राय स्वयं पर जाहिर करते हैं? आप क्या अपने आप को ठीक तरह से समझ पाते हैं? इन सारी चीज़ों को ही हम इनडायरेक्ट रूप से आत्मसम्मान कहते हैं। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये बातें उतनी मायने नहीं रखती, या कहें तो कुछ भी मायने नहीं रखती, लेकिन आप अपने बारे में क्या जाहिर करते हैं, क्या राय सोचते हैं, क्या अपने आप के बारे में सोचते हैं, ये बात बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन एक बात तो तय है कि हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका एहसास जाने अनजाने में दूसरे को भी हम करा ही देते हैं, और इसमें कोई भी शक नहीं है कि इसी कारण की वजह से दूसरे लोग भी हमारे साथ वैसे ही पेश आते हैं। तो याद रखें कि आत्मसम्मान की वजह से ही हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है, या कहें तो हम आत्म प्रेरित होते रहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाएं और आत्मसम्मान से पूर्ण जीवन को जिएं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस यही सीख थी जो मैंने इस कहानी के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए अलविदा दोस्तों।